हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस प्री 2025 आरओ और एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लक्ष्य बैच जो बनाया गया है इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें हम पर डे 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है, यानी कि नेशनल इनकम क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। राइट आंसर क्या है। तो नेशनल इनकम क्या है। ऑप्शन ये कह रहा है कि देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्या है, कुल मूल्य है। ऑप्शन बी कह रहा है कि देश की कुल जनसंख्या का औसत आय है। ऑप्शन सी कह रहा है सरकार द्वारा एकत्रित कर का कुल योग है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि देश के निर्यात का मूल्य है। तो राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय जो है देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का मापन किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन है। उत्पादन विधि के द्वारा किया जाता है, आय विधि के द्वारा किया जाता है, या फिर व्यय विधि के द्वारा किया जाता है, या अंत में जो है ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उपरोक्त सभी के द्वारा यहाँ पर जो है सकल घरेलू उत्पाद का यहाँ पर मापन किया जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो है नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। मजदूरी, लाभ, या फिर हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफ़र पेमेंट, या फिर किराया। तो अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय आय का क्या हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका हस्तांतरण भुगतान क्या है, यह जो है राष्ट्रीय आय का जो है हिस्सा नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 जो है यहाँ पे पूछा गया है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना कैसे की जाती है। आपको बताना है कि जो एनएनपी है इसकी गणना जो है कैसे की जाती है, कि जीडीपी प्लस शुद्ध विदेश से शुद्ध आय से होती है। ठीक है, या फिर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास से होती है इसी गणना, या फिर जो है जीएनपी प्लस मूल्यह्रास से होती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जीडीपी माइनस कर से होती है। तो अगर जो एनएनपी है राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसकी जो गणना होती है वह होती है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी माइनस क्या होता है, मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास जब ये निकालेंगे तो आपका जो है यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर निकल आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस सूत्र से की जाती है। तो यहाँ पे सूत्र क्या है, अगर किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी है तो उसका सूत्र क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या। ऑप्शन बी कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और जनसंख्या। ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति अगर आय की गणना का जो सूत्र है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो उसकी गणना का सूत्र है वो क्या है, राष्ट्रीय आय ऑब्लिक जनसंख्या। ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम ऑब्लिक पॉपुलेशन। ठीक है, यही आपका सूत्र है। इसी से जो है प्रति व्यक्ति आय की यहाँ पर गणना की जाती है, यही सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पूछा गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्या अंतर होता है। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये कह रहा है कि जीएनपी में विदेश से शुद्ध आय शामिल होती है। ठीक है, कह रहा है कि जीडीपी में विदेश से शुद्ध आय शामिल होती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जीएनपी में कर शामिल नहीं होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि जीएनपी में विदेश से शुद्ध आय यहाँ पर शामिल होती है, जबकि जीडीपी में जो है विदेश से आय शुद्ध शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 7 नंबर
7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय के मापन में कौन सी जो है विधि सबसे अधिक उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्पादन विधि, ऑप्शन बी कह रहा है आय विधि, ऑप्शन सी कह रहा है व्यय विधि और ऑप्शन डी कह रहा है यह देश पर निर्भर करता है। जी हाँ, देश पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय आय का जो मापन है उसके करने के लिए कौन सी विधि का वह प्रयोग कर रहा है। उत्पादन विधि कर रहा है, आय विधि कर रहा है या फिर व्यय विधि कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ही जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का एक घटक है, यानी कि नेशनल इनकम का पार्ट है। यहाँ पे ब्याज की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है, उपहार की बात की गई है और लॉटरी होती है, लॉटरी से प्राप्त आय है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का एक घटक है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम का पार्ट है। तो यहाँ पर जो ब्याज है ना, ब्याज ही ये क्या है जो है नेशनल इनकम का पार्ट है, बाकी ये सब जो है यहाँ पे पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वास्तविक जो है राष्ट्रीय आय जो रियल नेशनल इनकम क्या दर्शाती है। आपको बताना है जो रियल नेशनल इनकम है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वो क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को समायोजित आय, ठीक है, या फिर नाम मात्र आय, या फिर कर के बाद की आय, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि विदेशी आय। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, रियल नेशनल इनकम क्या दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को समायोजित आय, यही यहाँ पे दर्शाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है। आज का अंतिम प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय के मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो नेशनल इनकम है उसके मापने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है या फिर कर संग्रहण करना है, बढ़ाना है। ऑप्शन सी कह रहा है जनसंख्या की गणना करना है। ऑप्शन डी कह रहा है कि विदेशी व्यापार को बढ़ाना है। तो राष्ट्रीय आय के मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका, देश की आर्थिक स्थिति का क्या है, विश्लेषण करना है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 10 सवाल हमने डिस्कस किए, अगर इसमें से आपने 7 से लेकर 8 सवाल अगर आपने इसमें सही कर किए हैं तो समझो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में। ठीक है, आपको एक बार टॉपिक को देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है और इसको अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा आपको, हमें आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।